स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की पहली पोएम मर्सी का अध्ययन करेंगे। पोएम मर्सी विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है। विलियम शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, पोएट एंड सॉनेटर ऑफ द वर्ल्ड। मर्सी एक सॉनेट है। 14 लाइन की जो कविताएं होती हैं उन्हें सॉनेट कहते हैं, तथा जो कवि सॉनेट को कंपोज करता है उसे सॉनेटर कहते हैं। तो मर्सी एक सॉनेट है और विलियम शेक्सपियर एक सॉनेटर है। इस कविता में कवि ने दया के गुण पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वास्तव में यह पाठ विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जिसको आप कक्षा 12 में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में जितना आवश्यक है उतना हम आपको बता रहे हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वेनिस के दो सौदागर हैं, एक एंटोनियो, दूसरा साइलाक। एंटोनियो बहुत ही दयावान, सज्जन और हंसमुख व्यक्ति है। वह गरीबों पर दया करने वाला है। उसके मित्र का नाम है वैसनियो, जो पोर्सिया से सगाई के लिए, पोर्सिया वेलमंट की राजकुमारी है, उससे सगाई के लिए एंटोनियो से पैसा मांगता है। लेकिन एंटोनियो का व्यापार घाटे में जा रहा था, इसलिए इसके पास पैसे न होने के कारण यह साइलाक से वैसनियों को कर्ज दिलाता है। साइलाक एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराता है कि यदि वह समय पर धन न चुका पाए तो वह एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। इसके बाद वैसनियो पैसा लेकर चला जाता है। वेलमंट की राजकुमारी पोर्सिया शादी करता है और इधर धीरे धीरे समय गुजर जाता है और एंटोनियो साइलाक का कर्ज वापस नहीं कर पाता है। अंत में साइलाक कोर्ट में क्लेम कर देता है और एंटोनियो से 1 पाउंड मांस की डिमांड करता है। उसी समय वैसनियो की पत्नी पोर्सिया वकील की भांति भेष बदलकर अदालत में प्रवेश करती है और साइलाक को दया का पाठ पढ़ाती है। तो जो कुछ पोर्सिया साइलाक से अपील की है वह इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस पोएम का अर्थ देखिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। क्वालिटी मीन्स गुण, मर्सी मीन्स दया का, इज नॉट स्टैंड माने दबाव पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। स्टैंड मीन्स बाई प्रेशर। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी, पोर्सिया कहती है साइलाक से कि दया का गुण दबाव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप, यह तो गिरता है, एज माने समान, द जेंटिल रेन, कोमल या सुखदायु वर्षा के समान, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, यह तो स्वर्ग से सुखदायु वर्षा के समान गिरता है। अपान माने पर, द प्लेस बीनीथ, बीनीथ माने नीचे, नीचे के स्थानों पर, यह तो सुखदायु वर्षा के समान स्वर्ग से नीचे के स्थानों पर गिरता है। जिस प्रकार गर्मी में व्यक्ति परेशान होते हैं और जब वर्षा होती है तो ये आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कष्ट में होता है और उसके ऊपर कोई दया दिखा देता है तो उसके कष्ट मिट जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दया की तुलना सुखदायी वर्षा से की गई है। फिर से देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, दया के गुण को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप, यह तो गिरती है, एज द जेंटिल रेन, कोमल या सुखदायु वर्षा के समान, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे के स्थानों पर। आगे देखिए, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस मीन्स डबल, ब्लेस्ड माने वरदान, यह तो दोहरा वरदान है, डबल ब्लेसिंग है। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसके लिए वरदान है, दैट गिव्स, जो दया देता है यानी जो दया दिखाता है या प्रदर्शित करता है, एंड हिम, और उसके लिए वरदान है, दैट टेक्स, जो दया लेता है अथवा जिस पर दया दिखाई जाती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसके लिए वरदान है, दैट गिव्स, जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और जिस पर दया दिखाई जाती है। फिर से 4 लाइन कर देखें। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, दया के गुण को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉफ्ट, यह तो गिरता है, एज द जेंटिल रेन, सुखदाई या कोमल वर्षा के समान, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे के स्थानों पर। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसके लिए वरदान है, दैट गिव्स, जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसके लिए वरदान है जिस पर दया दिखाई जाती है।
टिस माइटिस्ट, टिस मीन्स दिस मीन्स यह, माइटिस्ट माने सबसे बड़ी शक्ति है, और दूसरे माइटिस्ट का अर्थ है सर्वशक्तिशाली व्यक्ति। यह सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों की सबसे बड़ी शक्ति है, अर्थात दया सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों की सबसे बड़ी शक्ति है। इट बिकम्स, बिकम्स मीन्स सूट्स, सूट्स मीन्स शोभा देना, यह तो शोभा देती है। द थ्रोन्ड मोनर्च, थ्रोन मीन्स होता है सिंहासन, और थ्रोन्ड मोनर्च मीन्स होता है सिंहासन पर बैठे हुए राजा को। यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को शोभा देती है। बेटर देन, अधिक अच्छा, हिज क्राउन, उसके मुकुट से। यह सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा को उसके मुकुट से अधिक शोभा देती है। हिज स्केप्टर सोज, स्केप्टर माने राजदंड, रॉयल रॉड। हिज स्केप्टर सोज, एक राजा का दंड, सोज माने प्रदर्शित करता है या दिखाता है, द फोर्स माने बल को या दबाव को, ऑफ टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल पावर मीन्स वर्ल्डली पावर, सांसारिक शक्ति। उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों के दबाव को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू अव एंड मजेस्टी, द एट्रीब्यूट, उसका यह गुण के कारण या उसके इस गुण के कारण, टू अव, लोग भय करते हैं, एंड मजेस्टी, उसके ठाट बाट से डरते हैं, उसके शासन से डरते हैं, अर्थात उसके शासन में और उसके भय में उसका राजदंड निवास करता है। वेयर इन डोथ सिट, अतः बैठ जाता है, द ड्रेड माने हेट, घृणा, एंड फियर माने भय, आप किंग्स, राजाओं का, अतः लोगों के दिलों में राजाओं के प्रति घृणा और भय की भावना बैठ जाती है। फिर से देखिए, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, ये उसके लिए वरदान जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसके लिए वरदान जिस पर दया दिखाई जाती है। टिस माइटिस्ट इन द माइटिस्ट, यह सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों की सबसे बड़ी शक्ति है। इट बिकम्स, यह शोभा देती है, द थ्रोन्ड मोनर्च, सिंहासन पर बैठे हुए राजा को, बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से अधिक। हिज स्केप्टर सोज, एक राजा का दंड दिखाता है, द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति के दबाव को, द एट्रीब्यूट टू अवर मेजेस्टी, इसी गुण के कारण लोग राजा के शासन से भय करने लगते हैं। वेयर इन, जहाँ, डोथ माने डल, सिट माने बैठ जाती है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, राजाओं के प्रति घृणा और भय की भावना, अतः लोगों के अंदर राजाओं के प्रति घृणा और भय की भावना बैठ जाती है। नेक्स्ट देखिए, बट मर्सी इज एबव, एबव माने ऊपर, लेकिन दया का गुण ऊपर है। दिस स्केप्टेड स्वे, स्केप्टेड स्वे मीन्स राजदंड के शासन से, लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से ऊपर है। इट इज इनथ्रोन्ड, यह तो निवास करता है, इनथ्रोन्ड मीन लिव्स, यह रहती है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग, राजाओं के दिलों में। दया राजाओं के दिलों में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, यह तो स्वयं एक भगवान का गुण है, दया स्वयं भगवान का गुण है। एंड अर्थली पावर डो देन सो लाइकेस्ट गॉड, और पृथ्वी की शक्तियाँ सोच माने दिखने लगती हैं, प्रदर्शित होने लगती हैं, लाइक गॉड्स, ईश्वर की शक्ति के समान। कब? व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया न्याय में मिल जाती, सीजन माने मिक्स, जस्टिस मीन्स न्याय, जब न्याय में दया मिल जाती है तो पृथ्वी की शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियों के समान बन जाती है। तो सरसरी निगाह से एक बार फिर देख लीजिए शुरू से। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, दया के गुण को बलपूर्वक नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। इट ड्रॉप्स एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, यह स्वर्ग से सुखदायी वर्षा के रूप में नीचे के स्थानों पर गिरती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह तो दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसके लिए वरदान है, दैट गिफ्ट्स, जो दया देता या दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसके लिए वरदान है जिस पर दया दिखाई जाती है। टिस माइटिस्ट इन द माइटिस्ट, यह सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनर्च, यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा को शोभा देती है। बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से अधिक। ही स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, एक राजा का दंड सांसारिक शक्ति के बल या दबाव को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू अवर मेजेस्टी, इस गुण के कारण लोगों के अंदर उसके शासन के प्रति भय बैठ जाता है। वेयर इन डोथ सिट, अतः बैठ जाता है, ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, राजाओं के प्रति घृणा और भय की भावना, अर्थात लोगों के दिलों में राजाओं के प्रति घृणा और भय की भावना बैठ जाती। क्यों? उसके राजदंड के शासन के कारण। बट मर्सी इज अबव, लेकिन दया का गुण
ऊपर है। दिस स्केप्टेड स्वे इस राजदंड के शासन से, लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से ऊपर है। इट इज़ इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं भगवान का एक गुण है। एंड अर्थली पावर डोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, और पृथ्वी की शक्तियाँ ईश्वर के शक्तियों के समान बन जाती हैं। व्हेन मर्सी सीजन्स विथ जस्टिस, जब न्याय में दया मिला जाती है। व्हेन मर्सी सीजन, सीजन माने मिक्स, मिल जाना। जब दया मिल जाती है, कहाँ? जस्टिस, न्याय में। जब न्याय में दया मिल जाती है तो पृथ्वी की शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियों के समान बन जाती है। इसको लिखा कौन? विलियम शेक्सपियर। पोएम मर्सी सेंट्रल आइडिया देखा जाएगा। इसकी सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, इससे एक्सप्लेनेशन में भी आपको सहायता मिलेगी। द पोएम इज स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी, यह कविता दया की प्रस्तुति के लिए शक्तिशाली है। अर्थात इस कविता में दया को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए कविता अधिक महत्वपूर्ण है। द पोएट पॉइंट्स आउट दैट मर्सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, कवि इंकित करता है या अंकित करता है कि दया बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, फोर्स्ड माने दबावपूर्वक, इसे दबावपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यानी जबरदस्ती इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। इट इज लाइक जेंटल रेन ऑन द अर्थ बिलो, यह पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे स्थानों पर आने वाली सुगमता पूर्वक वर्षा के समान है। इट इज ऑल्सो ए डबल ब्लेसिंग, यह एक दोहरा वरदान भी है, यह एक दोहरा वरदान भी है। इट ब्लेसेस बोथ, यह दोनों के लिए वरदान है। द गिवर एंड रिसीवर, दया देने वाले तथा दया लेने वाले, अर्थात मर्सी दया देने वाले तथा दया लेने वाले दोनों के लिए वरदान है, दोहरा वरदान है। इट सूट्स, यह शोभा देती है। द किंग, एक राजा को, बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से अधिक, दया एक राजा को उसके मुकुट से ज्यादा शोभा देती है। द क्राउन ऑफ ए किंग शोज वर्ल्डली पावर, एक राजा का मुकुट सांसारिक शक्ति को दिखाता है। मर्सी शोज मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, जबकि दया नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को दिखाती है। इट इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, दया स्वयं भगवान का एक गुण है। अर्थली पावर बिकम्स गॉड लाइक, पृथ्वी की शक्तियां ईश्वर के समान दिखती हैं या ईश्वर के समान हो जाती हैं। व्हेन मर्सी इज मिक्स्ड विथ जस्टिस, जब न्याय में दया मिल जाती है। तो अब तक अपने हाई स्कूल में पोएम में केवल क्वेश्चन आंसर या सेंट्रल आइडिया ही पढ़ा, लेकिन इंटरमीडिएट में आपको सेंट्रल आइडिया के साथ साथ संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। तो इसके सभी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट वाले को हम बता रहे हैं, इसके हिसाब से आप कोरोना बना लीजिएगा। देखिए, बट मर्सी, यहां से देखिए, बट मर्सी से लेकर के जस्टिस तक, इसमें बताया गया है कि बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टेड स्वे, लेकिन दया का गुण इस राजदंड के शासन से ऊपर है। इट इज इंथ्रोन्ड, ये निवास करती है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग, राजाओं के दिलों में। दया का गुण राजदंड के शासन से ऊपर है और यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये स्वयं भगवान का गुण है। एंड अर्थली पावर डो देन सो लाइकेस्ट गॉड, और पृथ्वी की शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के समान बन जाती हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब न्याय में दया मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिफरेंस। रेफरेंस मीन्स किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। संदर्भ, तो हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के मर्सी नाव पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता विलियम शेक्सपियर है। इंग्लिश में लिखेंगे दिस स्टैंजा या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। अब कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग यानी किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट में दिखाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे पोर्सिया डिस्गाइज्ड एज ए लायर, पोर्सिया एक वकील की भांति भेष बदलती है। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना। पोर्सिया एक वकील की भांति भेष बदलकर अपील्स साइलाक टू शो मर्सी फॉर एंटोनियो, साइलाक से प्रार्थना करती है वह एंटोनियो के प्रति दया प्रदर्शित करे। हियर शी प्रेजेस द क्वालिटी ऑफ
मर्सी, यहाँ वह दया के गुणों का वर्णन करती है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। पोर्सिया सेज, पोर्सिया साइलाक से कहती है दैट द मर्सी इज ग्रेटर देन द रूल ऑफ द राज, कि दया एक राजा के राजदंड से ऊपर है, महान है। इट लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ द किंग, यह राजाओं के दिलों में निवास करती है। इट इज क्वालिटी ऑफ गॉड, दया स्वयं भगवान का एक गुण है। जस्टिस इज हार्ड, न्याय स्वयं में कठोर होता है। बट वेन मर्सी इज मिक्स्ड विद जस्टिस, लेकिन जब न्याय में दया मिला दी जाती है, अर्थली पावर बिकम्स गॉड लाइक, तो पृथ्वी की शक्तियां भी ईश्वर के शक्ति के समान बन जाती है। इन दिस वे, इस प्रकार से पोर्सिया ट्राइज टू चेंज द माइंड ऑफ साइलाक, इस प्रकार पोर्सिया साइलाक के मस्तिष्क को या विचार को बदलने का प्रयास करती है, ताकि वह साइलाक के प्रति दयावान हो जाए और अपने क्लेम को वापस ले ले। इसको बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा और इससे बहुत कुछ सीख मिलेगी। धन्यवाद।